हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है। संवेग संरक्षण, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या विरामावस्था में वस्तु विराम में रहती है। तो इसका जो न्यूटन का जो तृतीय नियम कहता है उसके लिए राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं जिम्मेदार होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है। परमाणु संख्या जो होती है वह किसे दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है परमाणु संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड ग्रुप की खोज जो की वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। एंजाइम जो है वह किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, धातु और अधातु दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके कार्बन, जर्मेनियम, क्लोरीन या सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है ग्रुप डी में। तो धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं वह जर्मेनियम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्लूटोनियम किस प्रकार का पदार्थ है। प्लूटोनियम जो है वह किस प्रकार का पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियोधर्मी धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के जो है वह जल में घुलनशील नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। तो कोशिका झिल्ली की जो खोज की थी और स्लाइडन और स्वान ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वह मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। और इंदिरा गांधी ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजनी नायडू की बात करें तो पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी। भारत में सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी। तो भारत में सिविल सेवा की जो नींव रखी थी वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वह पेरिस में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है यूनेस्को। अगर पेरिस की बात करें तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डंकिन और डोमिनोज किस देश की कंपनियां हैं। डंकिन और डोमिनोज किस देश की कंपनियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश की कंपनियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई ग्रीस से हुई 1896 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन था। भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत में पहला मुस्लिम शासक जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अकबरनामा किसने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का मसौदा कितने दिनों में पूरा किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा कितने दिनों में पूरा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारा संविधान जो बनके निर्माण हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 18 दिन। ध्यान रखिएगा, पूछता एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपके ऑप्शन दिबांग, तिस्ता, लोहित या गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो अटाकामा रेगिस्तान जो है वह विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मालदीव किस महासागर में स्थित है। मालदीव जो है वह किस महासागर में स्थित है। तो मालदीव जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील जो है विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो संविधान के संघ सूची में जो विषय हैं वह 66 विषय हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत में लोकपाल की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। भारत में लोकपाल की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन देश से प्रेरित है। स्वीडन देश से लिया गया भारत में लोकपाल की संकल्पना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 356 जो है वह आपातकाल से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह 2015 में हुआ। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा शेयर बाजार में बीएसई का पूर्ण रूप क्या है। शेयर बाजार में बीएसई का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है भारत स्टॉक एक्सचेंज, सी है बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज या डी है बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बीएसई का जो फुल फॉर्म हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है कोसा झिल्ली की खोज किसने की थी। कोस्टा झिल्ली की खोज किसने की थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा।